हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास में हम नीट 24 के लिए 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है इकोसिस्टम। बच्चों, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम। इनमें से कौन सी है एस्पेक्ट है जो फंक्शनल यूनिट नहीं है इकोसिस्टम की? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो देखिए बच्चों, 4 मोस्टली कंपोनेंट्स होते हैं फंक्शनल यूनिट का। फंक्शनल जो यूनिट होती है ना, वो मोस्टली 4 होती हैं इकोसिस्टम के लिए: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो बच्चों राइट आंसर होगा ना, वो होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स होते हैं ना, वो इसके फंक्शनल यूनिट नहीं होती। इसका प्रोडक्टिविटी शो करने का एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये फंक्शनल यूनिट नहीं होती इकोलॉजिकल पिरामिड। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, ये 4 इसके मोस्टली फंक्शनल यूनिट होती हैं इकोसिस्टम की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन का ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? देखिए, एक तो होते हैं इसके अंदर प्रोड्यूसर्स और एक होते हैं कंज्यूमर्स। तो देखिए, सबसे पहले तो होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो क्या होती है कि टोटल बायोमास होता है और इनऑर्गेनिक मैटर होता है। फिर उसमें से जब हम जीपीपी में से हम जब रेस्पिरेशन की जो अमाउंट है उसको कम कर देते हैं, तो उसके बाद में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होती है। और वो प्राइमरी कंज्यूमर्स जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन करते हैं, तो वो क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी। तो बच्चों राइट आंसर होगा इसका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जो कंज्यूमर्स के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर का, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, डिकम्पोजिशन इज द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है, होमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम डेट्राइटस और ऑर्गेनिक मैटर। तो देखिए, इसमें स्टेटमेंट और फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में दे रखा है डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होती है ना, ये फिजिकली और केमिकली ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इनका सिंपल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। और स्टेटमेंट सेकंड में दे रखा है जो होमिफिकेशन होता है ना, ये एक प्रोसेस होता है ह्यूमस का, जो डेट्राइटस और ऑर्गेनिक मैटर होता है ना उसको उसको होमिफाइड करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, उनसे मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है होमिफिकेशन के बाद में। तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट है ना ये ट्रू है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार दैट इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए, पार जो टोटल कितना होता है, जैसे 100% जो सोलर एनर्जी होती है ना, उसका 50% होता है वो हमारी अर्थ तक पहुंचा, और अर्थ में से कितना एक्टिव जो रेडिएशन होता है जो प्लांट्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर के सिंथेसिस के लिए, प्लांट्स से पार का कितना टोटली सोलर रेडिएशन जो हमारी अर्थ तक पहुंचता है, सोलर रेडिएशन, वो उसको बोला जाता है पार। और पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और उसका कितना परसेंट प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए। तो 50 से 70%, 30 से 40%, 80 से 100% और 2 से 10%। तो बच्चों राइट होगा 2 से 10% ओनली पार का कैप्चर करते हैं प्लांट्स, और बाकी का रेडिएशन में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिकम्पोजर्स इसमें से क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक, कीमोऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, नन ऑफ द अबव। देखिए, डिकम्पोजर्स होते हैं ना, ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। ये डिकम्पोजर्स मोस्टली होते कौन से हैं? जैसे बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई वगैरह होते हैं, तो ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं मोस्टली, विषमपोषी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस ट्रोपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। इस ट्रॉपिक लेवल होता है जो लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक सर्टेन मास होता है ना ट्रॉपिक लेवल का, वो क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप होती है, या बायोमास होता है, या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो एक पर्टिकुलर लिविंग मटेरियल का बायोमास होता है ना, वो बच्चों वो होता है स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल जिसको बोला जाता है, तो उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर लिविंग मटेरियल का एक सर्टेन बायोमास क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक लेवल का। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? जब प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो लिविंग मटेरियल का पर्टिकुलर टाइम पे बायोमास होता है ना ट्रॉपिकल लेवल में हम जिसको काउंट करते हैं, तो वो स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है उसको। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर का, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली। जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ना होल बायोस्फीयर की, वो टोटल कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? 175 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, 180 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, 190 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, 200 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 175 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डेट्राइटस ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड। डेट्राइटिवोरस जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये डेट्राइटस का ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल के अंदर, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? तो डेट्राइटिवस मोस्टली होते कौन से हैं? अर्थवर्म होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो डेट्राइटस जो सड़ा गला जैसे पत्तियां वगैरह होती हैं, इनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है बच्चों? लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन, होमिफिकेशन और कैटाबोलिज्म। तो बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रेगमेंटेशन होती है ये प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्टेड पिरामिड्स इज फाउंड। कौन सी कंडीशन में इन्वर्टेड पिरामिड पाया जाता है? मोस्टली पिरामिड्स जो होते हैं ना बच्चों, वो अपराइट होते हैं, डाउन राइट नहीं होते हैं, इन्वर्टेड नहीं होते मोस्टली। तो देखिए पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इको सिस्टम ये होता है राइट, अपराइट होता है। आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ये भी अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी होता है ना बच्चों, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड क्यों होता है? जो फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर होता है ना, बायोमास, फाइटोप्लैंक्टन्स का जो बायोमास होता है वो फिशेज से ज़्यादा होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो फिशेज से ज़्यादा नंबर कैरी करते हैं, इसलिए जो बायोमास होता है पिरामिड फॉरेस्ट का नहीं, वो सी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा बायोमास का इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी ऑलवेज इन इन्वर्टेड पिरामिड बिकॉज द फाइटोप्लैंक्टन्स नंबर इज मोर देन द फिशेज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन ए फूड चेन। इनमें से कौन सा है जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है फूड चेन के अंदर? प्रोड्यूसर्स की, प्राइमरी कंज्यूमर्स की, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की और डीकम्पोजर्स की। तो बच्चों राइट आंसर होगा जो डीकम्पोजर्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा होते हैं एक फूड चेन के अंदर, डीकम्पोजर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लेक इज। जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है एक लेक के अंदर, वो कौन सा होता है? फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, बेंथोस, फिशेज। तो बच्चों फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है ना वो होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का एक सी के अंदर। फाइटोप्लैंक्टन्स का एक सी के अंदर नंबर सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद में जूप्लैंक्टन्स का होता है, उसके बाद में बेंथोस। सॉरी बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, जूप्लैंक्टन्स होता है। जूप्लैंक्टन्स सबसे ज़्यादा होते हैं लेक के अंदर। सेकंड ट्रॉपिक जो लेवल होता है ना लेक के अंदर, वो जूप्लैंक्टन्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हर्बीवोरस, प्रोड्यूसर्स कार्निवोरस। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो होते हैं बच्चों प्लांट्स, और सेकेंडरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस, जो प्लांट्स को खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। जो सोलर जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, उससे टोटल प्रोडक्शन जो ऑर्गेनिक मैटर का होता है वो क्या कहलाता है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, और ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेशन। तो बच्चों राइट आंसर इसका होगा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो सबसे पहले जो टोटल प्रोडक्शन होता है ना ऑर्गेनिक मैटर का सोलर एनर्जी से कैप्चर करने के बाद में, वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, यानी फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से जब हम रेस्पिरेशन को कम कर देते हैं तो वो हो जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये बचती है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के कितने टाइप होते हैं? गैसियस और सेडिमेंट्री। तो गैसियस, सेडिमेंट्री, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दीज। तो बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। गैसियस, सेडिमेंट्री, दो टाइप के न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं। सेडिमेंट्री के अंदर आते हैं फॉस्फोरस, और गैसियस के अंदर आते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, और जो गैसियस साइकिल होते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। गैसियस भी होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, और सेडिमेंट्री भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 15 नंबर का, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के अंदर कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है लीचिंग, थर्ड है कैटाबोलिज्म, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
डिकम्पोजिशन के अंदर सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी जो बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं। ऑर्गेनिक मैटर है, बड़े हार्ड जो पार्टिकल हैं वो उनको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन की। उसके बाद में लीचिंग के प्रोसेस में जो वाटर सोल्यूबल मैटर होता है वो सॉइल के अंदर जाके जमा होने लगता है, उसको बोलते हैं लीचिंग। और उसके बाद में कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर मोस्टली, इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी फ्लो, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इकोलॉजिकली जो पिरामिड होते हैं ना बच्चों, ये तीनों टाइप के होते हैं। नंबर का पिरामिड भी होता है, बायोमास का भी होता है इसमें, और एनर्जी फ्लो का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर सीन एज फंक्शनल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स फंक्शनल होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं? प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों ही होते हैं, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, ये चारों के चारों होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट लेवल पे, वो क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप और ह्यूमिफिकेशन। तो बच्चों राइट आंसर होगा स्ट्रेटिफिकेशन होता है, वो स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है उसको। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट लेवल पे, यानी जैसे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो उसके अंदर जैसे प्लांट होंगे, फिर उसके नीचे उसके ग्रासेस होंगी और उससे ग्रासेस से ऊपर हर्ब्स होंगे, तो ये इसका स्ट्रेटिफिकेशन होता है, यानी एक स्टेट पे इसको डिवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स इन ए सी के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, एल्गी और सबमर्ज। तो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं बच्चों वो जूप्लैंक्टन्स होते हैं। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो तो एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स और सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, और प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो जूप्लैंक्टन्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड। जो बायोमास प्रोडक्शन की रेट होती है वो क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। तो बच्चों प्रोडक्टिविटी कहलाती है। बायोमास प्रोडक्शन की जो रेट होती है उसको प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।